साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, इस दुनिया को समझने को हरि सतगुरु रूप में आता है। मुक्ति इंसान को देने को अविनाशी रूप दिखलाता है। हर जीव कर्मों के बंधन में इसको अपना ही पाता नहीं। जो चाहे प्रभु को होता है, इसमें इसकी है खता नहीं। करना होता है मुक्त जिसे उसे अपने पास बुलाता है। इस दुनिया को समझाने को हरि सतगुरु रूप में आता है। जैसा कोई सोचता उसके लिए प्रभु वैसा ही है बन जाता। जो समझे मैं खुद करता हूँ, चले उसके कर्मों का खाता। चलता रहता है चक्र यही, जन्मों में आता जाता है। इस दुनिया को समझाने को हरि सतगुरु रूप में आता है। इस दुनिया को समझाने को हरि सतगुरु रूप में आता है। अपने कर्मों के चक्कर में जब मुश्किल पड़ जाता है, अपने कर्मों के चक्कर में जब मुश्किल में पड़ जाता है, जब साथ नहीं देता कोई हाथ नहीं पकड़ाता है, जब बस में नहीं रहता उसके, तब सच के दर पर आता है। इस दुनिया को समझाने को हरि सतगुरु रूप में आता है। कोई सत्संग मिल जाती है, संतों से मेल हो जाता है, फिर बैठ के संतों में उसको सतगुरु का पता मिल जाता है। सतगुरु काटे उसके बंधन, भवसागर पार कराता है। इस दुनिया को समझाने को हरि सतगुरु रूप में आता है। साध संगत जी, रूहानियत के क्षेत्र में सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए वैद्य बनकर आते हैं। वे जीवों को नाम की दवाई देते हैं। सतगुरु के बिना कोई भी जीव संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो। साध संगत जी, उस एक मालिक को केवल संत ही जानते हैं। संतों को केवल अपनी स्वामी परमात्मा का ही ध्यान होता है और परमात्मा का ध्यान भी सदा संतों में ही लगा रहता है। साध संगत जी, सतगुरु जीवों को केवल शब्द और नाम की कमाई करने को कहते हैं। साध संगत जी, वे जीवों को परमात्मा की भक्ति की सही युक्ति बताते हैं। वे प्रेम और हमदर्दी से जीवों की कमियों को दूर करके सच्ची रूहानियत की नींव को मजबूत करते हैं। साध संगत जी, संत समझाते हैं, आप अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति नहीं है, मालिक की कोई पूजा नहीं है। दुनिया के जीव भरमों में फंसे हुए हैं। कोई सरोवर में स्नान करना मुक्ति समझ बैठता है, कोई मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों या अन्य सत्संगों में आना जाना ही मुक्ति समझे बैठा है। साध संगत जी, सभी प्रकार के जो रोग हैं, दुख हैं, इन सभी का निवारण हारा एक सच्चे सतगुरु का दिया हुआ नाम है और वह हमारे अंतर में है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, राम नाम की महिमा। एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर रुद्राभिषेक कर रहे थे।
और वट वृक्ष के पत्तों पर चंदन से श्री राम का नाम लिखकर शिव जी को चढ़ा रहे थे। साथ संगत जी, वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक व्यक्ति अपनी बकरियों को प्रतिदिन घास चराने जाता था। साधु अभिषेक करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वह राम नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब व्यक्ति सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने राम नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह राम राम करने लगी। साथ संगत जी, क्योंकि उसके अंदर राम वास करने लगे थे, उसका मैं यानी अहम तो अपने आप दूर हो चुका था। साथ संगत जी, जब सब बकरियां उसको राम राम कहते सुनती तो वह कहती है, यह क्या कह रही हो, अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही हो, मैं बोल। तो वह कहती है, राम राम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझा दी, परंतु वह टस से मस नहीं हुई और राम राम रट रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसके सींग और धक्का मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है। साथ संगत जी, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती है। मालिक को कुछ नहीं समझ आता, सब कुछ इसी की दुश्मन क्यों हो गई। साथ संगत जी, मालिक सोचता है कि अवश्य इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास नहीं आने देती। तो वह सोचता है कि यह न हो कि एक बकरी के कारण सारी बीमार पड़ जाए। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है। शासन ने जो गांव से दूर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही या राम राम कर रही। यह बकरी सारा दिन राम राम जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना निर्वाह करता है। राम नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो बहुत ही निर्धन था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से घर की दशा अब सुधरने लगी। सत्संग जी, एक दिन राजा ने मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी थी। उन्होंने किसान का घर देखा। सत्संग जी, किसान ने उनको अपनी बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। सत्संग जी, किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन राम राम करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और राम राम जपते देखकर हैरान हो गया। वह किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। तभी उस दिन राजमाता जो कि बहुत बीमार थी, बहुत उपचार के बाद भी ठीक नहीं हुई। राजवेद ने कहा कि माता का स्वस्थ होना बहुत मुश्किल है, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। सत्संग जी, राजवेद ने कहा कि अब माता जी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो कि काफी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभालने या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले। तभी मंत्री को एक बकरी याद आई जो कि सदैव राम राम जपा करती थी। सत्संग जी, मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को राम राम जपते हुए सुना तो वह हैरान रह गया। सत्संग जी, राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो।
किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए। अगर मैं यह आपको दे दूंगा तो फिर मैं भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं इसको इतना धन दे दूंगा कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। साथ संगत जी, किसान अब खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम राम का जप करती। राम नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। साथ संगत जी, अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल राम राम जप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में राम नाम गोपी माहौल हो गया। साथ संगत जी, एक बकरी जो कि एक पशु है, राम नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं अर्थात अहम खत्म हो गया। तो क्या हम मनुष्य निरंतर राम नाम का जप करने से हम भाव से पार नहीं हो जाएंगे? हमें अपने आराध्य देव की शरण में जाना चाहिए। साथ संगत जी, सतगुरु हम सभी को समझा रहे हैं कि गुण 3 नहीं होते, गुण 4 होते हैं। यह सारा संसार 3 गुणों से बंधा हुआ है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों से ऊपर एक गुण होता है जिसे निर्गुण कहा जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तपोगुण हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ रहता है। ऐसे लोग हमेशा गलफत की नींद में सोते रहते हैं, आलस में रहता है, धन दौलत के चक्कर में फंसा रहता है, कामनाओं की पहाड़ खड़ा करते रहता है। पर ब्रह्मज्ञानी का डेरा इसे कहीं ऊपर है। सदगुरु की रहमतों में रहते हुए इस निरंकार प्रभु को जान करके निर्गुण हो जाता है और इस निर्गुण निरंकार परमात्मा में अपना बसेरा बना लेता है। निर्गुण प्रभु को जान करके खुद भी निर्गुण हो जाता है। साथ संगत जी, ऐसे भक्त सदा सारे बंधों को तोड़कर अंत काल में मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। साथ संगत जी, संत फरमाते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहंसों का शहंशाह। साथ संगत जी, भगवत प्राप्ति, आखिर क्या है भगवत प्राप्ति? क्या मनुष्य के लिए भगवत प्राप्ति जरूरी है? किसको होती है भगवत प्राप्ति? क्या कान में मंत्र फूंक देने से हो जाती है भगवत प्राप्ति? क्या गुरु बनने से हो जाती है भगवत प्राप्ति? क्या ब्रह्म मुहूर्त से में परमात्मा के सिमरन से हो जाती है भगवत प्राप्ति? साथ संगत जी, क्या आँख बंद करके परमात्मा का ध्यान करके क्या वाकई परमात्मा के दर्शन होते हैं? क्या भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हुए परमात्मा की प्राप्ति संभव है? क्या देवी देवताओं के स्मरण या इनको पूजने से होती है भगवत प्राप्ति? साथ संगत जी, महापुरुष बताते हैं, ऐसे सदगुरु की तलाश तब तक जारी रखिए जब तक भगवत प्राप्ति न हो। महापुरुष बताते हैं कि फूल को मसलने में देरी हो सकती है, इससे भी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी मठ, मंदिर या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए सनातन की शरण में आ जाना है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यूं तो संसार में लाखों गुरु मौजूद है, परंतु इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा को ठीक ठीक वैसे दर्शा दे जैसे ग्रंथ बाइबिल या कुरान गवाही दे रहे हैं। साथ संगत जी, परमात्मा निरंकार है, परमात्मा एक है, परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा अजन्मा है। परमात्मा का रंग व रूप नहीं है, परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा का मरण नहीं होता, परमात्मा अजर है, परमात्मा अविनाशी है।
साथ संगत जी परमात्मा अखंड है, निर्लेप है। परमात्मा हर जगह मौजूद है, कण कण में व्यापक है। साथ संगत जी परमात्मा सही नहीं। साथ संगत जी परमात्मा सारे गुण का स्वामी होते हुए भी निर्गुण है। इंसान के मन और बुद्धि से भी दूर है परमात्मा, ऐसा है परमात्मा। हमारे वेद ग्रंथ इस बात की गवाही दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, मानव जन्म दुर्बल है, होत न बारंबार, जो फल भूख पावे गिरे, बहुरी न लगे डार। मतलब साफ है कि भगवान प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य चोला मिला है। सासंगत जी जब मनुष्य गर्भ में उल्टा लटका होता है, वह भी ऐसी जगह जहाँ खून की नदियां है, मल मूत्र मवाद अनेक प्रकार को गंदगी में पड़ा आंखें बंद करे करे हुए है। साथ संगत जी और ऐसी स्थिति में परमात्मा से ये जीव वादा करते हैं कि प्रभु मुझे इस दलदल से काल कोठरी से बाहर निकाल, मैं दिन रात आपकी पूजा करूंगा। फिर आरंभ मगर जब जीव गर्भ योनि से बाहर आता है तो संसार की चकाचौंध ने आंखें खोल देता है और रोने लगता है। फिर धीरे धीरे जीव संसार की माया में खो जाता है। जैसे उसे संसार मिलता है वैसे बनता जाता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा अफसर, मजदूर या अन्य जैसे शिक्षा पाता है वैसे बन जाता है। यदि पढ़ लिख कर किसी बड़ी पदवी को हासिल कर लेता तो वह अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानता चला जाता। और जो अनपढ़ है, कम पढ़ लिख पाता, वह जीवन भर परिवार के भरण पोषण को ही अपना लक्ष्य मानकर अपना जीवन समाप्त कर लेता है। तभी तो ऐसे लोगों के लिए संत जनों ने कहा है कि निम्रा भोजन भोग्य भोग है, ये सब पशु और पुरुष रूख एक समान है। ज्ञान अधिक एक नगर में, ज्ञान बिना पशु जान। व्याख्या नींद पशु को भी आती है और मनुष्य को भी। भोजन पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, लेकिन साथ संगत जी भोग पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। वह पशु को भी होता है और मनुष्य को भी होता है साथ संगत जी। परंतु जो ज्ञान यानी की बात हो रही है वह सिर्फ मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है। साथ संगत जी अन्य कोई साधन नहीं बताया है। इसके लिए साफ कहा है कि यदि मनुष्य अपने जीवन काल में जीते जी भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह क्षण उसके लिए दुर्लभ यानी किसी पूर्व जन्म से कम नहीं होगा। और यदि मनुष्य यह सब जानकर भी मौके से चूक जाता है तो ये उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। न जाने सांसों की लड़ी कब रुक जाए और फिर वही 84 का फिर जिससे कोई नहीं बच सकता। सपना जी आज यही काम को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुए आज अपने निज स्वरूप की जानकारी सदगुरु से प्राप्त करके अपने जीवन अपने इस लोक को तो सुहेला कर ही रहे हैं, साथ ही परलोक को भी सुहेला कर रहे हैं। आओ प्रभु के दर्शन कर लो। कहन दो सब इंसान ना से मुर्शद मानव बना रहा मुझ जैसे हैवानों को। जाति मजहब वर्ण आश्रम छोटा बड़ा काला गोरा अमीर गरीब ऊंच नीच आदि बंधनों से मुक्त होना है तो सदगुरु की शरणागत होना ही पड़ेगा। चारों वर्ण जहां बैठकर एक प्रभु परमात्मा का वर्णन करते हैं, जहां मानवता का
साथ संगत जी, मुझे हुई है भगवत प्राप्ति, जिसके पल्ले सच वो कोठे चढ़ के नाच। साथ संगत जी, आप भी कीजिए प्रभु की प्राप्ति, मेरा गुरु जग से न्यारा, तजो बरम भजो पर ब्रह्म पार ब्रह्म। साथ संगत जी, माया क्या है? असल में देखा जाए तो जो भी हम अपनी इन नग्न आंखों से देखते हैं वह सब कुछ माया ही है। फिर वो चाहे कुछ भी हो, किसी न किसी रूप में माया ही है। जो चीज जन्मती है वह मरती है, जो चीज पैदा होती है वह नष्ट भी होती है। छोटा बड़ा होना, सुख दुख, हंसना और रोना आदि सब, जो कि ये सब स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है, वह भी चीजें समय ही है। यदि कुछ स्थायी रहने वाला है तो वह सिर्फ ये निरंकार गुरु परमात्मा, जो कि अजर अमर अविनाशी घट घटवासी है और मायापति भी है, भाव माया का स्वामी भी है। सासंगत जी, माया इसकी दासी है।